विवेकानंद द्वारा स्थापित एक स्वेच्छासेवी निःशुल्क सन्यासियों द्वारा प्रचालित एक संस्था है। 120 साल का अधिक वो विभिन्न क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। मान लीजिए आज देश विदेश में 200 के अधिक शाखा केंद्र हैं। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, ग्रामीण उन्नयन में, आदिवासी की उन्नयन के क्षेत्र में, बहुत सारे क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। फिर भी रामकृष्ण मिशन भी आज तक सिर्फ कैंसर के लिए अकेला एक अस्पताल अभी तक हम लोग स्थापना नहीं कर पाया। इसलिए आप जान लीजिए अशोक जी का कितनी बड़ा एक महान कार्य उन्होंने कर दिया। बहुत लोग की सहायता हुआ। अब ये भी धीरे धीरे पता चल रहा है कितने लोग इसके अंदर सहायता कर चुके हैं, कर रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है। कैंसर, अभी एक भाई बोल रहे थे कि इसकी जांच जो है, जिसको नहीं हो कैंसर, तब दुनिया में क्या हो गया है, परंपरा चल गई है कि कैंसर के लिए भी साल में 2 बार लोग जांच कराता है। हमको हो गया है या होने वाला है या कुछ इस तरह का, तो वो भी अब संस्था चल चुकी है। उस तरह की बात, वो जो इतना बड़ा अस्पताल खुला तो वो सब भी शुरू होगा। हर एक लोग को 2 बार साल में जांच करा लेना चाहिए। अर्ली डायग्नोसिस अगर कैंसर का हो गया तो हम समझते हैं कि बहुत तरह का कैंसर है जो एकदम छूट जाएगा, एकदम छूट जाएगा। उसमें खास करके महिलाओं का जो ब्रेस्ट कैंसर है, वो तो अर्ली डायग्नोसिस हो जाता है तो एकदम में छूट जाता है। हम देखें, खुद देखें, वही बढ़ जाएगा, फैल जाएगा तो मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऐसा भी इंतजाम होना चाहिए अर्ली डायग्नोसिस ऑफ कैंसर के लिए। 1-2 बार, 1 बार भी हो तो बहुत अच्छा है, 2 बार हो तो अति उत्तम है। नॉर्मल लोग जो हैं, जो अच्छे हैं, वो जा कर के दिखवा सकते हैं ऐसे अस्पताल में कि हमको कैंसर होने वाला है कि नहीं, या कुछ इसकी संभावना है कि नहीं। ये सारे बहुत अच्छा आजकल की परंपरा है। मंच पर विराजमान श्री शांतानंद जी महाराज, भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री चौबे जी, पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, सौगात हम कहें या जनता की सेवा में बहुत बड़े संस्थान का लोकार्पण कहें, आज दरभंगा की इस धरती पर आदरणीय मोहन राव भागवत जी के करकमलों के द्वारा हुआ है। ऑन्कोलॉजी एक ऐसा डिपार्टमेंट है हेल्थ के अंदर जिसमें बिहार में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। और ऑन्कोलॉजी में बिहार अभी भी जितनी स्वास्थ्य की मानकें हैं, उन मानकों में हम पीछे खड़े हैं। और बिहार में ऐसे स्वास्थ्य संस्थानों की जरूरत है जिसकी चर्चा डॉक्टर सीपी ठाकुर जी और डॉक्टर अशोक जी कर रहे थे। ऐसे संस्थान और यहाँ पे खुले ताकि बिहार एक गरीब राज्य है और गरीब राज्य के लोगों को कैंसर का डिटेक्शन भी हो सके और कैंसर का ट्रीटमेंट भी हो सके, उनके नजदीक से नजदीक के स्थान पे हो सके, दूर और महंगे शहरों में ना जाना पड़े, ताकि आर्थिक बोझ उनके ऊपर ना पड़े। इस का प्रयास हम सब लोग लगातार कर रहे हैं। और आज जब यह संस्थान दरभंगा के अंदर खुला है तो निश्चित रूप से उत्तर बिहार की जनता को आज एक बहुत बड़ा राहत मिला है। डॉक्टर अशोक जी बता रहे थे, ओपीडी, इमरजेंसी, आईसीयू, ये सारी चीजें तो एक अस्पताल के अंग होते ही हैं और वो यहाँ सेवाएं रहेंगी। लेकिन अभी डॉक्टर जितेंद्र जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि एक कैंसर हॉस्पिटल के अंदर रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी, ये 5 ऐसे चीज है जो बहुत महत्व के रहते हैं। और इन सारी चीजों की बेहतर सेवाएं जिस संस्थान में उपलब्ध होती है, वहां कैंसर पेशेंट ज्यादा जाते हैं। निश्चित रूप से यह विवेकानंद अस्पताल अभी अगले 1 महीने के अंदर शुरू होने वाला है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ डॉक्टर अशोक जी ने इस अस्पताल की नींव रखी थी और आज इसका उद्घाटन करवाया है, आगे आने वाले दिनों में वह सारे उपकरण, वह सारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं इस अस्पताल के अंदर होंगी, जिसके कारण हमारे उत्तर बिहार के मरीजों को यहाँ से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पटना नहीं जाना पड़ेगा, दिल्ली और मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। और आज के इस अवसर पर
मैं दो घोषणाएं करना चाहता हूं। आदरणीय सरसंघ चालक जी यहाँ उपस्थित हैं। यह कैंसर अस्पताल आज यहाँ खुला है। अगले कुछ महीनों के अंदर पटना के IGIMS में भी एक कैंसर सेंटर 139 करोड़ रुपए का शिलान्यास होने जा रहा है। वो अगले 1 से 2 महीने के अंदर उसका फाउंडेशन स्टोन डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा 150 करोड़ रुपए की लागत से मुजफ्फरपुर के जो हमारा मेडिकल कॉलेज है SKMCH, उसके अंदर 150 करोड़ रुपए की लागत से कैंसर हॉस्पिटल खोले जाने वाला है और उसकी पूरी राशि वहां से आएगी और बिहार सरकार वहां जमीन देने वाली है। हम SKMCH के अंदर उसको जमीन उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आज इसी शुभकामना के साथ आज स्वामी विवेकानंद कैंसर अस्पताल के उद्घाटनकर्ता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूज्य सरसंघचालक आदरणीय डॉक्टर मोहन राव भागवत जी अस्पताल का जो यह विवेकानंद कैंसर अस्पताल शुभारंभ हो रहा है, निश्चित रूप में जहां इलाज की समुचित व्यवस्था होगी, जहां दवा की समुचित व्यवस्था होगी, वहीं दुआ भी चाहिए भगवान का। और वह साधना, वह संकल्प आपने सुदृढ़ निश्चय किया है, इसके लिए बहुत बहुत अस्पताल के तमाम चिकित्सक गण को, आए हुए सभी आप आगंतुक सज्जन और मीडिया के लोगों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम को बहुत ही मनोरम बनाया है। उत्तर बिहार के बारे में बताया गया और जहां तक भारत सरकार ने अभी कैंसर के लिए जो शोध चल रहा है और चारों तरफ देश के अंदर, विशेष करके झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में हमने मुख्य रूप से ऐसे जगहों को चयन किया है और प्रथम फेज में हम उस में काम करने वाले हैं। उसमें बहुत बड़े सहयोगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से टाटा ट्रस्टी के लोग सामने खड़े हैं। अभी हाल में ही पिछले 1 महीने पहले जो टाटा ट्रस्टी की ओर से और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है उसके निदेशकगण आए थे और मीटिंग हुई थी दिल्ली में उनके साथ। तो उन्होंने कहा है कि हम बिहार में जो आपके सभी जिला में कैंसर डिटेक्शन सेंटर, ये हम PPP मोड पर खोलने के लिए तैयार है फेज वाइज। और मुझे विश्वास है, अभी 3 दिन पहले में मैं मुंबई में था तो रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों के साथ, टाटा ट्रस्टी के साथ फिर मीटिंग हुई और उन्होंने 10 से 15 फरवरी के बीच एक बड़ा यहाँ बैठक आयोजित किया है। उसके पहले वो सर्वेक्षण करा रहे हैं कुछ जगहों का और मुझे विश्वास है कि दिसंबर तक हम आधे दर्जन से ज़्यादा जगहों पर यहाँ कैंसर का डिटेक्शन सेंटर खोलने में समर्थ हो पाएंगे, ताकि पहले और दूसरे फेज में जो कैंसर की बीमारियां होती है वो पता नहीं चल पाता। तीसरे और चौथे फेज में लोग दिल्ली, बम्बई भागदौड़ करते हैं और अंत में बहुत ही परिणाम उसका घातक सिद्ध होता है। और इसलिए हम लोगों ने प्रथमतः ऐसे डिटेक्शन सेंटर और छोटा उपचार जो हो सकता है, आप जानते हैं कि कैंसर जैसे व्याधि के बारे में जहां DNA म्यूटेशंस और विशेष करके रासायनिक कैर्सिनिजियस, यह जो एक कैर्सिजिनस, और तीसरा कभी कभी लोग कहते हैं कि सूर्य के जो UV रेज होता है, अल्ट्रावायलेट रेज, उसके द्वारा भी कैंसर की बीमारी हो सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि विशेष करके उत्तर बिहार में कैंसर होने का 2 कारण है। एक तो यहाँ गंगा बेसिन में आर्सेनिक का मात्रा बहुत ज़्यादा है और साथ ही दूसरी स्थिति जो उत्तर बिहार में तंबाकू का सेवन बहुत करते हैं लोग, क्यों तो बिहार में ही बहुत ज़्यादा है और उत्तर बिहार में खेती भी होती है। तो मुझे लगता है कि तंबाकू, शराब इत्यादि से जो रासायनिक कैर्सिजिनियस कैंसर होता है उसको हम जन जागरण पैदा करके, लोक जागरण, लोक शिक्षण, लोक सेवा, लोक कल्याण, तभी होगा लोक निर्माण। तो सामान्य आदमी वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, उतना पैसा दे ही नहीं सकता और इसलिए सामान्य व्यक्ति तक
ये दोनों बातें पहुंचे, इसकी बहुत आवश्यकता है। व्यक्ति को वहां तक पहुंचना सुलभ हो, इसलिए इन दोनों चीजों का सस्ता होना आवश्यक है, पहली बात तो। और सस्ती चीजें, व्यापारी बुद्धि कहती है कि हाँ सस्ते में भी बेच सकते, थोड़ी मिलावट करके सस्ते में बेचेंगे। मनुष्य मूल्य देता है तो उसका प्रतिफल चाहता है, तो अच्छी क्वालिटी चाहिए तो अच्छा मूल्य दो, नहीं तो नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। अन्न, वस्त्र, निवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, अतिथि सत्कार, ये मनुष्य जीवन की भारत में आवश्यकता है। ये जो आखिरी है अतिथि सत्कार, वो सब जगह आवश्यक नहीं माना जाता, लेकिन हमारे यहां वो अनिवार्य है। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा न जाए। अच्छे जीवन की हमारी ये कल्पना है जो संतों ने कही, कबीर महाराज ने कही। तो इन 6 बातों के बारे में जैसा पैसा दोगे वैसी क्वालिटी मिलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। ये बातें सबके लिए अनिवार्य है, जीवन चलने के लिए अनिवार्य है, सबको मिलनी चाहिए और सबको अच्छी गुणवत्ता वाली ही मिलनी चाहिए। पेट में कांटे भर के भी पेट भर जाता है, लेकिन कांटे पेट में भर के आदमी जीवन नहीं जी सकता। उसको जीवन का पोषण करने वाला सब प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त ऐसा ही अन्न सबको चाहिए और सबको वो मिले, इतना सस्ता चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य का भी ऐसे ही है। अब ऐसा वो होना चाहिए तो फिर दूसरी बात है कि अब ये कैंसर अस्पताल लगाया, इसमें मशीनें आई, ये करोड़ों रुपए की मशीन है, खर्चा तो लगने ही वाला है। बाद में उस पर घसारा भी रहेगा, मेंटेनेंस भी रहेगा। ये सब खर्चा निकलना भी चाहिए ना, नहीं तो चलेगा ही नहीं अस्पताल। तो कैंसर की चिकित्सा इस पद्धति से करना थोड़ी महंगी चीज हो जाती है। अब लोगों को मरने से डर है, इसलिए लोग खर्चा करते, कर्जा निकाल कर भी खर्चा करते हैं, ये बात अलग है। एक डॉक्टर आए मुझे मिलने के लिए और आंखों में पानी लाकर उन्होंने कहा कि आज जीवन का सबसे बड़ा सदमा मुझे बैठा है। मैंने बोला क्या हुआ भाई? अच्छा भले खासे हो, पैसा वैसा कमाते हो? तो बोले मेरा एक पेशेंट पुराना परिचित वो आया था, उसके हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसकी परिस्थिति मैं जानता हूं, बहुत पैसा नहीं है उसके पास। मैंने उसको कहा मेडिकल कॉलेज में जाओ, वहां सस्ते में हो जाएगा तुम्हारा, हमारे यहां महंगा पड़ेगा। मैं बाकी सब माफ कर देता हूं, लेकिन जो वाल वगैरह लाने पड़ेंगे, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को बुलाने, ये सारा ये तो देना ही पड़ेगा, वही तुम्हारे लिए महंगा हो जाएगा। मेडिकल कॉलेज में जाओगे जल्दी होगा। तो उसने मुझे कहा कि वहां मुझे जाना नहीं है, वहां ठीक से काम नहीं होता। ये ठीक से काम नहीं होता ऐसा नहीं है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। परसेप्शन जिसको कहते, आप लोग ज्यादा जानते हो उसके बारे में, वो परसेप्शन ऐसा है। तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, मैं अपना घर गिरवी रख के आपके यहां ऑपरेशन कराऊंगा। उसने कहा मेरे आंखों में पानी आ गया कि अपने देश के व्यक्ति को अपना इलाज ठीक से करने के लिए घर गिरवी रखना पड़ता है। ऐसी स्थितियां क्यों है? विश्वास क्यों नहीं है? अब नहीं है, उसका भी इलाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इलाज घटिया होता है, ऐसा नहीं है। सामान्यतः चिकित्सा विज्ञान सीख कर जो डॉक्टर निकलता है, उसके मन में एक बात तो रहती है कि मैं जीव सेवा करने वाला हूं। वहां मैंने देखा कि लोग भारतीय डॉक्टर के पास जाना इसलिए पसंद करते हैं कि वहां आस्था पूर्वक चिकित्सा होती है। अब ये हमारी मिट्टी ने हमको दिया हुआ स्वभाव है, हम जो भी काम करते प्रेम से करते, आपस में लड़ते वो भी बड़े प्रेम से लड़ते हैं। अभी प्रेम दिया है हमको हमारी भूमि ने, तो
तो वो सब जगह प्रकट होता ही है। परंतु ये बात भी सही है कि ऐसा होने के बाद भी हो सकता है कि सरकारी अस्पतालों में हजारों पेशेंट्स रहते हैं। अब रोज उनको देखना, रोज उनका दर्द सुनना, देखना, उसकी चिकित्सा करना, तो फिर एक मन पर भी एक असंवेदना की परत छा जाती होगी। मनुष्य स्वभाव है, दोष नहीं है। गरीबों को सुलभ हो ऐसी चिकित्सा में करूंगा। तो उसके साथ मेरे मन में एक बात आती है कि सस्ती चिकित्सा और कैसे हो सकती, इसका भी तरीका ढूंढना चाहिए। पैथी एक नहीं है, पैथियां अनेक है, और चूंकि अनेक वर्षों से चल रही है, कुछ ना कुछ तो दम है उसमें। इन सबकी कोई मिश्र चिकित्सा की व्यवस्था हम कर सकते हैं, ऐसा मन में। जैसे चीन ने अपनी जो परंपरागत आयुर्वेद से मिलती जुलती चिकित्सा पद्धति उनकी है, थोड़ा फर्क है। आयुर्वेद का वैद्य एलोपैथी वाला लक्षणों को देखता है, रोग के कारणों को देखता है, वहां इलाज करता है। उनका शास्त्र वैसे बना है। आयुर्वेद रोगी को देखता है, उसके वात पित्त कफ में क्या गड़बड़ है, कहां ठीक करने से सब ठीक हो जाएगा, आयुर्वेद वाला देखता है। वैसे चीन की परंपरागत चिकित्सा पद्धति में वातावरण देखा जाता है कि वातावरण बीमारी आने के अनुकूल है कि नहीं। ऐसी एक कहानी मैंने पढ़ी कि एक वैद्य ने अपने शिष्य को पूछा कि अच्छा वैद्य कौन है। उसने कहा कि वो बीमारी का अचूक इलाज कर सकता है, वो अच्छा वैद्य है। उसने कहा कि और 6 महीना पढ़ो, तुमको थोड़ा और बाकी समझना है। और 6 महीना होने के बाद यही प्रश्न पूछा, तो उसने कहा कि बीमारी आने के पहले उसका जो प्रिवेंशन करे वो अच्छा वैद्य है। उसने और उसको कहा कि और 6 महीना पढ़ो। तो फिर उसने कहा इसी प्रश्न के उत्तर में 6 महीने के बाद कि बीमारी आने वाली है ये पहचान कर पहले ही जो सारी बातें ठीक करता है वो अच्छा वैद्य है। के तत्वाधान में कर्पूरी चौक पर कर्पूरी जी की जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम और सभा कार्यक्रम की जा रही है। इसकी अध्यक्षता नेतृत्व दिदार हुसैन चांद जिला अध्यक्ष जी कर रहे हैं। पार्टी के संचालन श्याम किशोर राम जी कर रहे हैं। कार्यक्रम के संचालन शमशाद अली कमर साहब पार्टी के नेता हैं और तमाम पार्टी के नेता कार्यक्रम के साथ भी यहाँ उपस्थित है। जो हमारे कर्पूरी बाबू झोपड़ी के लाल जो उदारता के प्रतीक, शिक्षा के प्रतीक और समाज के हर वर्गों के लिए रात दिन चिंतित रहने वाले, उनके जन्म दिवस पर माल्यार्पण हमने सभी भाइयों के साथ मिलकर किया और उनके जो अधूरा सपना है उनका अधूरा सपनों का पूरा करने के लिए हम सभी मिलकर एक नया बिहार, नया भारत का निर्माण में विकास के लिए योगदान देंगे। नगर इकाई की ओर से आज दरभंगा शहर के तमाम साथी, गुदरी के लाल और बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हम लोगों के नेता कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म दिन पर हम लोग आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। लाल रंग में ऐसे महान नेता बिहार में थे जिनका चेला नीतीश जी भी थे। आज बीजेपी में पलटी मार दिए हैं
और ये भगवाकरण करा रहे हैं हम लोग को। जो प्रतीक है समाजवादियों का, लोहिया है, थे बहुत लोग थे। ये RSS का जो जमावड़ा हो रहा है दरभंगा में, दरभंगा तो पूरा जो है सो RJD का अपना खजाना है। ऐसे जगह पर जो है से ये भगवाकरण करने का क्या औचित्य है? जो माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के द्वारा जो यहाँ पे प्रतिमा का अनावरण किया गया, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जो शोषित, दलित, अत्याचार, ऐसे पिछड़े समाज के नेता थे जिनका यहाँ पे प्रतिमा लगाया गया। और उस प्रतिमा का कल एक बड़े नेता आ रहे हैं मोहन भागवत जी, जिनके आगवानी में नगर विधायक संजय सरावगी के इशारे पर, क्योंकि यहाँ पे जो लेबर काम कर रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि विधायक के कहने पर हम लोगों ने इसको कलर करवाया भगवा का। जनता दल के जिला राष्ट्रीय जनता दल महानगर के सभी सम्मानित नेता और कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए हैं। जो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल कर्पूरी जी की विचारधारा है, उनके सिद्धांत पर हम लोग चलते आए हैं और चलते रहेंगे। आज हम लोगों के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग कर्पूरी जी का जो आदर्श था, जो उनकी विचारधारा थी, उनके साथ रहे हैं और रहेंगे। जनता दल की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर उनके चरणों में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और आज इस अवसर पर हम लोग संकल्प लेते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जिस लड़ाई को, गैर बराबरी, नाइंसाफ़ी की लड़ाई को उन्होंने जो शुरू किया था, उस लड़ाई को हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे। आज के दिन चूँकि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का विचारधारा था, गरीबों, शोषितों, पीड़ितों, समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति था, उसको आगे लाने की लड़ाई थी। हम लोग उनके नेतृत्व में, उनके बताए हुए मार्ग पर राष्ट्रीय जनता दल चलता रहेगा। यही आज हम लोग संकल्प लेते हैं। ठाकुर जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। जो शोषित, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़े लोगों के एक प्रखर समाजवादी विचारधारा के लोग थे, जिन्होंने हमेशा जनसंघी के खिलाफ राजनीति की और समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा था, उनके साथ रहकर इन्होंने राजनीति की। और इसके सबसे प्रखर जो अभी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आज हम लोग जो उनकी पुण्य ये जन्मतिथि मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं, हम सारे लोगों को आज प्रण करना होगा। समाज के उन जो सबसे निचले तबके के लोग हैं, उनको जब तक राजनीति के उन अगले पंक्ति में नहीं लाना होगा, तब तक समाज के अंदर जो विचारधारा, गलत विचारधारा जनसंघी के द्वारा जो पनपाया जा रहा है, इसको तब तक ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इसीलिए आज हम लोग प्रण लेते हैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, समाज के अंतिम गोदान तक खड़े व्यक्ति को हम लोग राजनीति के दिशा और दशा को तय करने के लिए हम लोग सबसे अगली पंक्ति में खड़े करेंगे। जनता दल यूनाइटेड शरद गुट के तरफ से हम लोग आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म समभाव दिवस मना रहे हैं। सर्वधर्म समभाव दिवस मनाने का पर्याय ये होता है, आज जिस तरह से
हम आ रहे थे मीटिंग में तो हमको आज कर्पूरी जी को भगवा रंग में रंग दिया गया है। आज एक पाखंडी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, एक पाखंडी जो बिहार में बैठा हुआ है, दोनों पाखंडी मिलकर के देश में एक धर्म को थोपना चाहता है, दूसरे धर्मावलंबियों से लड़ाना चाहता है। DJ PSP friend. 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 संजोई बनारस। छोटे मुखिया आप कब से बैठे हैं? बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी मुरली, कितनी सुंदर बजाते हो। आपको अच्छा लगा? हाँ, मुझे भी बजाना सिखा दो। आप सीखेंगे? हाँ, लाओ दिखाओ, ये कैसे बोलती है? ये बोलती नहीं, इसमें राग बजते हैं। राग? हाँ। कैसा? उन पर 7 सुरों का अभ्यास करना पड़ता है, इस प्रकार से। सा रे ग मा पा धा नी सा। हमसे नहीं बजती, इससे कहो ना। अच्छा, पहले हाथ जोड़ो। हाँ, और अब सरस्वती माँ को प्रणाम करो और उनसे कहो
कि हे सरस्वती माँ, आप मेरी इस मुरली में अपने संगीत के सुर भर दें। अच्छा, जय सरस्वती माँ। आज्ञा प्रभु। हे सरस्वती माँ, आप हमारी बांसुरी में संगीत के स्वर भर दो। जो आज्ञा प्रभु। घर रसूलपुर। किस केस में लाया गया यहाँ पे? वो थोड़ा सा दारू पी लिए थे। कब? कल।
हमारी साड़ी हाउस करके पहले 50 साल से ये प्रतिष्ठान थी। हमने गोल्डन जुबली बनाया है और इस दरभंगा शहर में हमने साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन करके ये हमारी नई फॉर्म खुली है, जो ये जमा मस्जिद के सामने है। और आपको ये 2 फ्लोर की ये शॉप है। इसमें आपको हर चीज़, हर तरह की साड़ियाँ, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी वगैरह सब आपको एक छत के नीचे उपलब्ध है। शूटिंग शर्टिंग हर ब्रांड, हर कंपनियों की आपको इसमें उपलब्ध है। तो हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। सब कहते हैं कि हमारा सस्ता है, बट हमारे कस्टमर आएंगे, उनको खुद अनुभव होगा कि मार्केट से हमारा रेट में कितना सस्ता है। इसकी है कि हमारी कस्टमर की जो डिमांड हो मैं उनको पूरा फुलफिल कर सकूं। बाकी तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन फर्स्ट है। हम लोग ने रिजनेबल रेट के साथ साथ टेस्ट का भी ध्यान रखा है, ताकि हर एक लोग जिनके जो भी टेस्ट वैरायटीज़ हैं वो सब यहाँ के सेटिस्फाइड हो। एक छत के नीचे उनको हर वो चीज़ मिले जिसके लिए वो लोग दरभंगा या आउट ऑफ दरभंगा जाते थे, उसे लहरिया में उपलब्ध करने की कोशिश की है। क्या नाम हुआ? मेरा सोनी सुल्तानिया नाम है। ज़्यादा खुश हैं और बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से, और सब दरभंगा वासियों के लिए बहुत अच्छा शॉप है। एक बार आके देखें वो लोग। बहुत अलग अलग वैरायटीज़ की आपको साड़ी, सलवार सूट, लहंगा बहुत कुछ मिलेगा। और हमारा जो जूनियर ब्रांच था उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, और यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, इसलिए आप लोग को यहाँ पे आके एक बार देखना चाहिए। क्या नाम हुआ? मानसी सुल्तान।